स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं आपके साथ नौशीन परवीन, पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। इटावा में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि नया कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। किसानों को जमीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल का होगा, जमीन का नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सरकारी मंडियों के अतिरिक्त मनचाहे रेट पर अन्य विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। सांसद ने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर आंदोलन करने वाले विपक्षी दल किसान हितैषी नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने नए बजट को भी किसानों के हित में बताया। जनपद की लंबे समय से लंबित पचनादा परियोजनाओं को जल्द शुरू कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि रामनगर फाटक पर बनने वाले ओवरब्रिज का काम कोरोना की वजह से टल गया था, जो कि जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर मंडल में एक सैनिक स्कूल बनाने जा रही है, इसके लिए उन्होंने इटावा में भी सैनिक स्कूल बनाने का प्रस्ताव दिया है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और जो सबका साथ और सबका विकास नारा दिया था, उसी को ध्यान में रखते हुए देश स्वावलंबी बने और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत अपनी पहचान दुनिया में बनाए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में जो बजट है, अभी इस सत्र में जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से जिन हालातों में ये बजट पेश किया गया, कोरोना जैसी महामारी से देश की जनता ने जिस तरह उसका सामना किया और उस चुनौती को जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार करते हुए समाधान किया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। जो वैक्सीन 2 भारत जो निर्माण की है, ये भी मैं अपने देश के जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब कुछ पूर्ण हुआ है, मैं सभी को हृदय से बधाई देता हूँ। और इस बजट की कुछ खास बातों के संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ये बजट इस साल का 34,50,000 करोड़ से ऊपर का ये बजट वित्त मंत्री जी ने संसद में पेश किया और इस बजट में विशेष रूप से सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया गया, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हमारी छोटी छोटे जो हमारा उद्योग है, चाहे एमएसएमई का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों पर और यहाँ तक चाहे वनवासी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से बजट में ध्यान दिया गया और उसको महत्वता दी गई और उसी के अनुरूप बजट दिया गया। लगभग 2 लाख से अधिक बजट उत्तर प्रदेश को दिया गया है। मुझे ये भी है कि उत्तर प्रदेश बने, इस दिशा में ये बजट की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। हाँ, लाठी होता है। मैं कह सकता हूँ कि विशेष रूप से यहाँ
चाहे वो रेल लाइन से संबंधित हो, जैसे रेलवे लाइन पहले 9 किलोमीटर थी, अब इस समय लगभग 30 किलोमीटर पर डे इसका निर्माण हो रहा है। इसी तरह हाईवे 8 किलोमीटर से कभी था, आज 22 किलोमीटर हाईवे का निर्माण जो पर डे हो रहा है। और इसी तरह हम सब जानते हैं कि एम्स कुछ ही अपने देश में थे, इसको हर प्रदेश में एक अच्छा स्वास्थ्य की दृष्टि से एम्स बने, मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से बढ़ाए गए। इसी तरह हर जिले में एक स्वास्थ्य परीक्षण लैब का निर्माण भी इसी बजट में उसकी योजना बनाई गई है। कई नए विश्वविद्यालयों को, शोध संस्थानों को इस बजट में प्रावधान किया गया है। नए 100 सैनिक स्कूल ये बने, हमने भी एक चिट्ठी लिखी है कि वो इटावा में एक सैनिक स्कूल बने, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वनवासी क्षेत्र में विशेष रूप से 38,000 करोड़ रुपया इस बात का दिया गया है कि वनवासी क्षेत्र में स्कूल खोले जाएं, जिससे जो बच्चे वनवासी क्षेत्र के हैं वो वहाँ पर पढ़ सके और वो आगे उन्नति के साथ जुड़ सके। हर घर को जल मिले, पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था के लिए 2,87 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। हर एक घर में हिंदुस्तान के जहाँ पानी की समस्या है, उस पानी की समस्या में तो समाधान के लिए प्रधानमंत्री ने जो एक विशेष योजना, और उस योजना के तहत हर घर को पानी मिले, इसलिए 2,87 करोड़ रुपए उसको स्वीकृत किया है। उज्ज्वला के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि 8-9 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला दी गई, लेकिन अब इसी बजट में 1 करोड़ और नए कनेक्शन उज्ज्वला के तहत गरीब आदमियों को मिले, इसकी भी व्यवस्था वहां निश्चित की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2,76,000 करोड़ रुपया विशेष रूप से ये स्वीकृत हुआ है, जिसमें विभिन्न तरह की योजनाओं का इसमें प्रावधान सुनिश्चित किया है। इसी तरह हिंदुस्तान के हर एक गांव में कोई गांव ना बचे जिसमें बिजली को कोई रह गया, तो उसको पूरा करने का एक अभियान लिया है। देश की सभी रेल लाइनें विद्युतीकरण युक्त हो, इस अभियान में कुछ ही बचे हैं, उसको भी पूरा इसी बजट में किया जाएगा। अनुसूचित जाति के जो स्कॉलरशिप है उसमें लगभग 35,000 करोड़ रुपए ये एक तरह से उसको दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 96,000 करोड़ से, पिछले 96,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,38,000 करोड़ ये इस बजट में प्रावधान स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया है, कि जिससे कई 1,81,000 करोड़ रुपए इसमें सड़क को स्वीकृत किए हैं। इसी में हम सब जानते हैं चाहे सोना चांदी पर 5% की छूट दी गई है। शिक्षा पर लगभग 1 लाख, लगभग 2 लाख, क्योंकि कुछ कम है उसमें, 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में शिक्षा की दृष्टि से की गई है। और कुल मिलाकर हमारा जो कृषि से संबंधित जो एक विषय है और जो इस समय विशेष रूप से ये आंदोलन भी चल रहा है, तो कृषि के क्षेत्र में भी जैसे उसमें पिछले बजट से लगभग हर क्षेत्र में उसको बढ़ाने का जैसे काम हुआ है, उसी तरह कृषि के क्षेत्र में भी काफी बजट बढ़ाया गया है। उसकी मैं अभी आंकड़ा भी आपको बता दूंगा। इस व्यवस्था के लिए जो है लगभग कोरोना के लिए किया गया है कितना, लगभग 38 या 36 तरह की व्यवस्था करोड़ की गई है। इसी में मेट्रो जो है कभी लगभग 8-10 शहरों में थी, अब 27 शहरों में मेट्रो की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। रक्षा मंत्रालय को लगभग 4.25 लाख का बजट, पहली बार इतना बड़ा बजट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और इसी के साथ साथ
आपका कौन सा क्षेत्र, ये ध्यान रखा गया है कि कैसे गांव के आदमी को, गरीब आदमी को, किसान को इस बजट में सीधे सीधे लाभ पहुंचे। और इसीलिए इतना बड़ा बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सम्मुख प्रस्तुत किया है। हमारे जो बड़े बड़े स्टेट हैं उनको भी, किसी को 1 लाख करोड़, किसी को 2 लाख करोड़, जिसको जिस स्टेट की जरूरत थी, जिस तरह का स्टेट ने मांग की थी, उसके अनुरूप उनको देने का भी प्रावधान सुनिश्चित किया गया। मैं समझता हूँ कि ये बजट निश्चित रूप से जहाँ एक तरफ गांव के गरीब मजदूर के कल्याण और किसान का करेगा ये बजट, वहीं देश को एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित करने की दिशा में जो मील का पत्थर साबित होगा। आप सबने मेरी जो संक्षेप में क्षेत्र के आपकी लाभान्वित हो सकते हैं। देखिए, एक जो संसदीय क्षेत्र का इशू है, हमने जैसे पचनंदा पर लगभग अभी 3000 करोड़ का प्रस्ताव आया है, लेकिन वहाँ जब डेवलप काम होगा तो लगभग 5000 करोड़ रुपए का है। मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि इस बजट, इस पचनंदा परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार खुद बनाएगी। इसके बावजूद मैंने नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा है और मैंने कहा कि जो भारत सरकार है उसमें क्या क्या योगदान कर सकती है और क्या वहाँ डेवलप कर सकती है, तो उन्होंने एक अपनी सहमति दी है। एक विषय जो सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो दिया गया है उसका लाभांश निश्चित रूप से अपने जिले को भी, अपने लोकसभा क्षेत्र को भी मिलेगा। मैंने पहले ही कहा है कि हम इस दिशा में अब कोशिश करेंगे कि अपने जिले को मिले। अपना जिले में सबसे ज्यादा सैनिक भी है, तो औरैया और इटावा के किसी क्षेत्र को यदि मिलता है तो मैं जरूर इसकी कोशिश कर रहा हूँ और मैं पूरी तरह सजग हूँ। क्यों नहीं मिलेगा भैया? एक अच्छी बात भी सोचो कि मिलेगा। जब पचनद इतने दिनों से आप हल्ला कर रहे थे, आप ही लोग सवाल मेरे से पूछे थे, तो हमने तो अपने 10 कामों में पचनद को प्राथमिकता पे लिया। हमने जब यहाँ से सांसद आपने मुझे बनाया तो मैंने अपनी प्राथमिकता के आधार पर लोकसभा के 10 काम लिखे। उस 10 काम में पहला काम हमारा पचनद था और जिसके लिए मैंने ईमानदारी से मेहनत की और मुझे उम्मीद है कि हमें उसमें सफलता मिलेगी और वो जो सबका सपना है वो साकार होगा। किसान आंदोलन चल रहा है लगातार, कहीं चक्का जाम आज कर रहे हैं, तो प्रदेश में तो नहीं कर रहे हैं लेकिन और मांग पत्र दे रहे हैं, और वह आंदोलन कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, किसानों को भी मिसगाइड कर रहा है। आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा कि किसानों को एक सकारात्मक पक्ष की तरफ ले जाए और कृषि बिल को समझाएं? और देखिए, 2-3 बातें आप इस किसान आंदोलन से संबंधित। पहली बात यह है कि इस बिल को बनाते समय पूरी तरह से किसान के हित में पूरा बिल बना है। कल संसद में कृषि मंत्री जी ने ये कहा कि इस बिल में कौन सा क्लोज, कौन सी लाइन है जिसमें किसानों के हित में नहीं है, उसको हटा देंगे। लेकिन कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इसमें काला अक्षर कौन है जो किसान के हित में नहीं। दूसरी बात, जो आंदोलन कर रहे हैं किसान वो अन्नदाता है और जो किसानों को एक कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो किसानों के साथ एक तरह से गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, वो तो सब अपनी लोकप्रियता के लिए, सब जो एक उसका कोई जो लोकप्रियता लोग चाहते हैं हल्की, उसी तरह के क्रम में इसको उन्होंने किया है। लेकिन उसके पीछे जो है और लोगों की साजिश जरूर है, जिसकी भारत सरकार अपने स्तर से चिंता कर रही है।